राख मतलब आप जानते हैं, राख मतलब किसी भी चीज को जलाने के बाद उसका बचा हुआ अवशेष या पाउडर। और रस्सी मतलब नारियल के पेड़ से बनी हुई रेशे से रस्सी, ये कई आकार में मिलती है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। लोनपोगार तिब्बत के 32वें राजा सोना गौसेन गाम्पो के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता न था। चैन से जिंदगी चल रही थी, मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। कारण यह था कि वह बहुत भोला और सीधा साधा था और लोनपोगार यही सोचकर परेशान होते रहते थे कि मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़े देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं, इन्हें वापस लाना जो बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना कर दिया। लोनपोगार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई और पूछा, क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? लोनपोगार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं है, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारने शुरू किए और उन्हें बाजार में बेच दिया। जो रुपए मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीदकर उसे घर वापस भेज दिया। लोनपोगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। एक बार फिर निराश लोनपोगार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। ना जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए जरूर आएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई, उससे उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। अब तो बिना जौ के 100 बोरे के मेरे पिता मुझे घर में ही नहीं घुसने देंगे। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट लिए, उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे 100 बोरे जौ खरीदे। बोरे लोनपोगार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे फिर से घर भेज दिया। भेड़े और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपोगार का बेटा बहुत खुश था। उसने विजयी भाव से सारी कहानी अपने पिता को कह सुनाई। सुनकर लोनपोगार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी तो बना दूंगी, मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। लोनपोगार ने सोचा, ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सिल पर रखा और जला दिया। रस्सी जल गई, मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। इसे वह सिल समेत लोनपोगार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। लोनपोगार रस्सी देखकर चकित रह गए। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। हाथ लगाते ही वह तो टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। बिना वक्त गवाए लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया और धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। हमने पार्ट 1 राख की रस्सी का अध्ययन किया। अब हम इस पाठ का कठिन शब्द और उनके अर्थ देख लेते हैं। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं कठिन शब्द और अर्थ।
पहला है राख, जिसका अर्थ है किसी चीज के जलने के बाद बचा हुआ पाउडर या अवशेष। रस्सी रेसे या धागों से बनी हुई जो अलग अलग मोटाई में मिलती है। 32वां क्रमांक या स्थान, चालाकी, चतुराई या होशियारी। हाजिर जवाबी, जिसका अर्थ है तुरंत उत्तर देना, मशहूर, प्रसिद्ध, टिकना, रुकना, चैन, आराम करना। चिंता, सोच या बार बार ख्याल करना। शहर, बाजार या सिटी, वापस, फिर से लौटना, वरना, नहीं तो, घुसना, अंदर आना या बाहर जाना। रवाना करना, भेज देना। बोरे, बड़े थैले या पैकेट। समस्या, परेशानी या मुसीबत। हल, उपाय, समाधान या योजना, यानी कि प्लान करना। दुखी, परेशान होना। हाल, स्थिति, आप बीती, खुद के साथ होने वाली बात जो हम बताते हैं। जरा, थोड़ा सा, दोबारा, दूसरी बार या फिर से। निराश, परेशान या संतुष्ट। यकीन, विश्वास या भरोसा। मदद, सहायता, सहारा। सौंप कर, देकर। विजयी भाव, जीत की खुशी। संदेश, मैसेज, सूचना देना। शर्त, बात मानने के लिए कहना। गला, गर्दन। असंभव, जो कभी ना हो सके। नामुमकिन, मंजूर, मान लेना। सिल या सिला, पत्थर का बड़ा टुकड़ा। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।